खेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो विकलांग बोलता है कि जी हमको साइकिल नहीं मिली, मुझे नहीं पता मेरा नाम लिस्ट में कैसे डाल दिया, तो इसको कैसे ये देश नकार देगा? ये देश बहुत इमोशनल है। ये अंबानी पर तो कंप्रोमाइज कर लेगा, लेकिन ये देश को जिस दिन ये पता लगा, विश्वनाथ प्रताप ने कहा कि तोप के गोले और तोप खराब खरीद ली गई, तो किसी ने जांच पड़ताल नहीं की। एटा इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, घाटमपुर, गाजीपुर, मऊ में जाके, ठीक बात। उसने कहा कि बाप रे बाप, सेना के साथ गद्दारी, और उसका नतीजा रामाश्री जी को पता है। जनता ने क्या मैंडेट दिया? 403 की सरकार थी, 403 की। भारत के इतिहास में भूतो न भविष्यति। जवाहरलाल इतनी मेजोरिटी लेके नहीं आए और वो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लोगों ने कहा नहीं, यहां बड़े खेल पर जनता चुप हो जाती है, मानती है ये लोग बड़े लोग हैं, कुछ खेल करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब उसको पता लगे सेना में गद्दारी, जब उसको पता लगे गरीब के साथ ही, विकलांग के साथ ही, तो ये इशू बहुत इमोशनल है। ठीक बात है। और इस पर जनता साथ खड़ी होगी ही होगी। और तीसरी बात कहूंगा, सलमान खुर्शीद के साथ जब वो कानून मंत्री थे तो केजरीवाल की इस बात में दम नजर आता था कि कानून मंत्री की एक भूमिका पर निगाह समाजवादी पार्टी को रखना मजबूरी है अभी कुछ समय तक। रामाश्री जी समझ रहे हैं क्यों मजबूरी थी। तब केजरीवाल के आरोप में दम था, लेकिन अब सलमान साहब विदेश मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई कारोबार नहीं जो विदेश मंत्री के पास फैल जाए। लेकिन सीबीआई तो अभी भी यूपीए सरकार के पास है ना, वो पूरी यूपी है, लेकिन तब डायरेक्ट सलमान पर बात उठ रही थी क्योंकि सलमान साहब ही का मंत्रालय ये तय करेगा कि सरकार की ओर से कौन वकील उस केस में अपीयर होगा। ठीक बात है। ऐसे अधिक संपत्ति वाले मामले में। तो अब विदेश में तो इनका कोई रट्टा ही नहीं समाजवादी पार्टी का, इनका तो जो कुछ है वो देसी अंदाज का मामला है। तो कम से कम उस आरोप से ये बरे हुए कि भाई सलमान और मुलायम सिंह में कोई मिली भगत है। ठीक है। हालांकि ये बात बहुत गंभीरता से थी, ये भी मैं कहूंगा ये बात थी गंभीरता के साथ। जो भी लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो लोग ये कह रहे थे कि अल्टीमेटली मुलायम सिंह जी सलमान के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, लेकिन खैर परिस्थितियां अच्छी रही। रामाश्री जी का भाग्य अच्छा था, इनकी पार्टी का, सलमान साहब विदेश मंत्री बन गए। तो आप कम से कम ये तो कोई नहीं कहेगा इनका बवाल जान दूर हुआ। चलिए देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं रामाश्री जी। अमिताभ साहब जी, अमिताभ जी एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि हमारी पार्टी के किसी लीडर के ऊपर कुछ ऐसा है तो वो मैनेज होगा सोनिया गांधी से, वो सलमान खुर्शीद से मैनेज होने वाला नहीं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो मैनेज होना है सोनिया गांधी से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। वो चाहे विदेश मंत्री बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं। यानी केजरीवाल सही आरोप हैं। एक टिप्पणी मैं और करूंगा बस, उसके बाद समय शायद ज्यादा हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही, डीजी से दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन सयाने लोग बताते हैं कि दरोगा से भी रामजुआर रहनी चाहिए। हाँ। सयाने लोग ऐसा बताते हैं क्योंकि कई बार अब तो मोबाइल है, पहले आपने तो देखा होगा सार्वजनिक, मैंने देखा कि जिस आदमी को जीडी काटनी होती थी और 3rd डिग्री देनी होती थी और पता लगता था ये रामाश्री जी का आदमी है, तो दरोगा वो काला वाला फोन का चोंगा उठा के नीचे रख देता था और जब उसको कूट पीट लेता था तो फोन रख देता था, रामाश्री जी का फोन रिसीव कर लेता था, कहता जय हिंद सर, पता ही नहीं था आपका आदमी है, कर देता है ना। और साहब आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताए? इसलिए समझदार लोग दरोगा को भी नमस्ते कर लेते हैं। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कुशवाहा जी आप हमारे साथ बने रहेंगे, आज आप हमारे लिए 1 घंटे के लिए आज हमारे मेहमान हैं, आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात होगी सहारनपुर की। ये गौरी भोसले का जो चक्कर है, ये सहारनपुर पुलिस खासतौर पर एसएसपी साहब के गले से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, और डीसी मिश्रा साहब जो एसएसपी सहारनपुर हैं वो इस बुरी कदर से फंस गए इस पूरे जाल में कि ना उगलत बने ना निगलत बने। तुरंत लौट के आते हैं, देखिएगा। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students.
ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। असंभव को संभव कर दिखाने का दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस। एक गाना था हमारे अकबर अंथोनी फिल्म में, वो है कि साहब अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब मिल जाएं तीनों, अमर अकबर अंथोनी। लेकिन सहारनपुर में लगता है कि अमर भी एसएसपी साहब हैं, अकबर भी एसएसपी साहब हैं, एंथोनी भी एसएसपी साहब हैं, और मिलकर तीनों मिलकर, वो तो तीनों हीरो थे, यहां पर खलनायकी हो रही है जोरों पर। जी, सहारनपुर के एसएसपी डीसी मिश्रा साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तरार आईपीएस अफसर के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन सहारनपुर में एक के बाद एक दो ऐसी घटनाएं मैं बताऊंगा आपको कि आपको एसएसपी साहब को तेज तरार कहने से पहले कम से कम 2 बार सोचना पड़ जाएगा। क्योंकि सहारनपुर पुलिस की जो करतूत है वो ऐसी पुलिस है जो जिंदा को मुर्दा करने का मादा रखती है, जिसका अस्तित्व भी नहीं है, हकीकत का जामा पहनाने का ताकत रखती है। देखिए ना, यूपी पुलिस एक आईपीएस अधिकारी एक काल्पनिक चरित्र को गिरफ्तार करने का दावा करता है, गृह मंत्रालय से लेकर ब्रिटिश उच्चायोग तक उसका बखान करता है, और फिर जब पोल खुल जाती है तो माफी मांगता है। और मजाक देखिए, वो फिर भी शान से अपनी नौकरी करता रहता है, उसी पोस्ट पर, उसी जलवे के साथ, उसी ठसक के हनक के साथ। अब भला इसे सेटिंग, जुगाड़, चाटुकारिता या अंधा राज ना कहें तो क्या कहें। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ रामाश्रय कुशवाहा जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप दोनों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो इस मुद्दे पर हमारे साथ आएं, वो हमसे बात करें। आईजी साहब हों, डीआईजी साहब हों, एडीजी साहब हों, हम सबके नंबर्स ट्राई कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी आज शाम इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जी, तो माननीय एसएसपी सहारनपुर श्रीमान 1008 दुर्गा चरण जी मिश्रा जी अब भी सहारनपुर के एसएसपी बने हुए हैं, तब जबकि उनके कारनामों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी की तैसी करा दी। एसएसपी साहब की महानता का उदाहरण तो देखिए साहब, इन जनाब ने एक काल्पनिक चरित्र को पहले एक लड़की का रूप दिया, उसे पकड़ लिया, अपनी वाहवाही करा ली, उसके बाद जब भद्द पिटी तो सॉरी बोलने में भी गुरेज नहीं किया। लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो मानने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई है। वाह मिश्रा जी, वाह वाह। अजीब निजाम है साहब, इसे मजाक कहें या निजाम समझ ही नहीं आता। अब देखिए ना, एक विज्ञापन सुर्खियों में जिस पर लिखा था कि 21 साल की एक लड़की लापता है जो लंदन से इंडिया घूमने आई थी। विज्ञापन सामने आने की देर थी कि सहारनपुर के एसएसपी ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय और ब्रिटिश उच्चायोग को एक फैक्स भेजा गया जिसमें लिखा था कि साहब हमने अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए लापता लड़की को बरामद कर लिया है। दरअसल जिस लड़की को पकड़ने का दावा एसएसपी साहब ने किया था वो दरअसल बंगाल से आई एक लड़की समीना अख्तर थी जो करीब महीना भर पहले एक युवक के साथ सहारनपुर आई थी। पकड़ी गई लड़की का रंग काला था, लेकिन इतनी सारी बातें भी नाकाफी साबित हो गई और उन्होंने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने जौहर का बखान कर दिया। देखिए जरा। ये लड़की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मालदा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए टैक्सी लेकर के जा रही थी 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को।
और वहाँ से इसको भूख लगी और ड्राइवर से खाने के लिए पूछा, तो ड्राइवर ने कहा कि पास ही में मेरा घर है, यदि आप वहाँ चलें तो आपको खाना मिल जाएगा। तो ड्राइवर के घर लड़की गई खाना खाने, और वहाँ पे खाना खाने के पश्चात इसको कुछ नशीली चीज़ खिला दिया ड्राइवर ने, जिससे ये लड़की बेहोश हो गई। और लड़की का ये कहना है कि जब इसे होश आया तब ये गांव में तलहरी बुजुर्ग में थी। और अपने माथत की बहादुरी से गदगद उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर बद्री प्रसाद सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाहवाही लूट ली। दिल्ली आई और दिल्ली में ट्रेन के लिए जा रही थी। जिस गाड़ी में, जिस टैक्सी में थी, इसको भूख लगी। इसने कहा कि हमें खाना खाना है, कहीं रोक दो। तो ड्राइवर ने कहा चलो हम अपने घर खिला देते हैं। तो वहां कुछ नशीला खाने में पदार्थ मिला दिया गया। तब से उसको पता नहीं था। ये देवबंद इलाके के एक गांव में राजू नामक व्यक्ति के घर पे मिली है। लेकिन तब तक हकीकत सामने आ गई कि साहब जिस लड़की को पकड़ा गया है वो गौरी भोसले नहीं है। गौरी भोसले तो एक टीवी सीरियल की कैरेक्टर का नाम है, और जिस विज्ञापन में लड़की को दिखाया गया था वो दरअसल टीवी चैनल की प्रमोशन पॉलिसी का हिस्सा भर था। फिर क्या था, लिपापोती करते हुए एसएसपी साहब ने दोबारा ब्रिटिश उच्चायोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को फैक्स भेजा कि साहब गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। और मजाक तो देखिए, मामले का पटाक्षेप हो गया। जिस एसएसपी ने पुलिस महकमे की ऐसी तैसी कराई वो अब भी अपने पद पर बरकरार है। जिसने न सिर्फ देश बल्कि सरहद पार विदेशों में भी हमारी पुलिसिंग की लानत मलानत कराई, वो अब भी चैन से अपनी ड्यूटी बजा रहा है। आखिर ये कैसा मजाक है साहब। बात तो तब होती जब उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया एसएसपी को निलंबित करने के बाद ब्रिटिश उच्चायोग और गृह मंत्रालय को फैक्स करते कि साहब सॉरी, गलती से गलती हो गई। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगली बार से अगर आपको सड़क पर खड़ा कोई कांस्टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता दिखे कि साहब हमने लंका से भागे एक शख्स को पकड़ लिया है जिसका नाम रावण है, तो हैरान मत होइएगा। ना ही तब जब मथुरा का कोई सिपाही ये ऐलान करता दिखे कि साहब हमने द्वापर युग से लापता एक शख्स मिला है जिसका नाम कंस है, तो कृपया हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये यूपी पुलिस है जो असंभव को भी संभव करने का मादा रखती है। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। लखनऊ लेकर चलेंगे आपको कुशवाहा जी के पास। कुशवाहा जी, अब हमसे तो बात करने से नाराजगी दिखा रहे हैं दुर्गा चरण मिश्रा जी। दोपहर में हमने जब आपसे बातचीत की फोन पे, उसके बाद हमसे नाराज हो गए, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं वो। अगर मैं आपसे गुजारिश करूं तो जरा एक बार उनसे, माननीय एसएसपी साहब से पूछा जाए कि भाई साहब अब रावण को या कंस को कब पकड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चूक हुई है और किसी किरदार को, उसी के नाम गौरी भोसले को किसी और महिला का, एक लड़की का नाम बता करके ये शाबाशी लेना, ये तो शर्मनाक है। और अब इसमें ये है अतुल जी कि रावण और कृष्ण होता तो वो मिश्रा भी पहचान लेते। अब चूंकि वो रावण और कंस की स्तर की महिला नहीं थी, उसमें चूक हुई है पहचान में, और उनको उसके वे ऑफ टॉकिंग से और सब चीज से पता चल जाता है। कुशवाहा जी, इसमें 2-3 सवाल बड़े जेन्युइन हैं जिनका उत्तर अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा। सरकार तो उनको चलानी है। मिश्रा, त्रिपाठी और वाजपेयी जी तो ये दरोगा, सिपाही, ये तो सरकार चलाएंगे नहीं। वोट में तो वो जाएंगे ना, वोट तो जनता अखिलेश यादव मांगेंगे जनता से। तो हम एसपी से क्यों बहस करें? हमको जो कुछ कहना है हम मुख्यमंत्री से कहें जिसको वोट देती है जनता। सवाल ये उठता है, सिपाही भी आप तो जमीन से राजनीति करते हुए आए हैं। सिपाही भी किसी को पकड़ता है जिसकी गुमशुदगी का फोटो थाने में होता है तो पहले फोटो मिलाता है कि नहीं? मिलाता है ना, ये प्रैक्टिस है। निश्चित। गौरी का जो फोटो है वो नहीं दिख रहा,
उसमें लिखा है भजन इतना, बाल का रंग ऐसा, कान का रंग ऐसा, और साथ में लिखा रंग गोरा। तो पहली ही परिभाषा गलत हो गई। ये जो बिटिया है जिसको ये पकड़ के लाए एसएसपी साहब, इनको समझ नहीं आया, और इनको ये भी समझ